क्वेश्चन नंबर 6 बेटा वो कह रहे फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है और सी पॉइंट गिवन है आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। सपोज हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और साथ वो ये कह रहा है विद द राइट एंगल एट वर्टेक्स ए, कि जहां पे राइट एंगल बन रहा है वो अगर वर्टेक्स ए हो, बाकी के नाम कर लें बी सी, तो ए बी सी एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो वर्टेक्स ए पे अगर राइट एंगल होगा तो बेटा वर्टेक्स के ए के ऑपोजिट जो साइड है 90 के सामने वाली साइड वो होती है आपकी हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो जो बी सी है वो हाइपोटेन्यूज होगा, सी ए बेस कह लें और ए बी को उसका परपेंडिकुलर कह लें। अब हम डिस्टेंस फार्मूला की मदद से पहले ए बी लेंथ निकालेंगे, फिर बी सी लेंथ निकालेंगे और फिर सी ए लेंथ निकालेंगे। जब तीनों साइड्स की लेंथ निकल आएंगी तो फिर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब बेटा हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज करेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला लिखा। अब पहले हम लेंथ ए बी फाइंड करते हैं। तो जो ए बी है x2 माइनस x1 0 माइनस अंडर रूट 3 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस माइनस 1 होल स्केयर। अब 0 माइनस अंडर रूट 3 करेंगे तो वो 3 आएगा आपके पास, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। प्लस माइनस में प्लस 2 प्लस 1 आपके पास 3, 3 का स्केयर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9। तो ये आपके पास आ गया 12। तो अंडर रूट 12 को हम लिखेंगे 2 अंडर रूट 3। आपके पास पहली जो ए बी हमारे पास आ गया। अब उसके बाद बी सी जो लेंथ है वो फाइंड करते हैं। बी और सी है तो एच माइनस 0 x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर, तो -2 होल स्केयर। तो ये आपके पास आ जाएगा एच माइनस 0 करेंगे एच आएगा एच स्केयर प्लस -2 और -2 -4 का स्केयर लेंगे तो 16 आ जाएगा। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई अभी नहीं करेंगे। उसके बाद आपके पास आ गया जी सी ए। अब बेटा सी और ए है तो अंडर रूट 3 माइनस एच होल स्केयर प्लस -1 -2 होल स्केयर और ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट 3। अंडर रूट 3 माइनस एच का स्केयर है स्केयर। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 में -1 करेंगे तो 1, 1 का स्केयर 1 आ जाएगा और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट। तो ये भी अभी ऐसे ही रहेगा। अब बेटा अब क्योंकि ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एक साइड पे आता है, मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब हमें पता था कि वर्टेक्स ए के ऑपोजिट जो साइड थी वो बी सी थी। तो ए पे राइट एंगल था तो राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज पे आ जाएगा बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर जो है वो है 2 अंडर रूट 3 ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। तो ये आ गया पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर जो है ना वो कोई भी हो सकते हैं, उससे अभी मसला नहीं होगा। अब बी सी जो है वो है एच स्क्वायर प्लस 16 अंडर रूट में है। ये आ गया हमने हाइपोटेन्यूज और इधर आ गया इसका स्क्वायर। इसी तरह जो ए बी है वो हमारे पास आई है 2 अंडर रूट 3, उसका स्क्वायर आ जाएगा। और जो सी ए है वो हमारे पास है 3 अंडर रूट 3 माइनस एच होल स्क्वायर और साथ है +1। ये सारे के ऊपर है स्क्वायर रूट और साथ इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा।
अब यहाँ पे बेटा देखें तो ये स्केयर और स्केयर रूट कट जाएंगे, एच स्केयर प्लस 16 हो जाएगा। यहाँ पे 2√3 का स्केयर लेंगे तो 12 आएगा, प्लस यहाँ पे भी स्केयर और स्केयर रूट कट जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा √3 माइनस एच का होल स्केयर, साथ आ जाएगा +1। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हम देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा एच स्केयर प्लस 16 इज इक्वल 12 +1, ये आ जाएगा 13 प्लस, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्केयर है तो फार्मूला अप्लाई होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने। अब एच स्केयर इज प्लस 16, ये स्केयर स्केयर रूट कट जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे एच स्केयर आ जाएगा -2√3h। अब नेक्स्ट बेटा स्टेप में देखें, एच स्केयर प्लस 16 इज 13 प्लस 3 जो है ये भी 16 प्लस एच स्केयर -2√3h। ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, इक्वल के दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएंगी, तो एच स्केयर प्लस 16, ये प्लस 16 इधर आके -16, ये प्लस एच स्केयर आके माइनस एच स्केयर -2√3h। अब नेक्स्ट बेटा जो एच स्केयर है, एच स्केयर से कटेगा +16, -16 से कटेगा तो 0, -2√3h, ये -2√3h के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड होगा तो 0/-2√3 इज इक्वल टू h। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। वो कह रहा है फाइंड एच सच दैट पॉइंट्स ए बी सी, 3 पॉइंट्स हैं और वह कह रहा है आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद द राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। तो सेम स्टेटमेंट है, जो वर्टेक्स ए है वहाँ पे राइट एंगल है, तो वर्टेक्स ए के जो ऑपोजिट साइड होगी वो होगी बी सी और वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो सबसे पहले हम बिल्कुल उसी तरह डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और पहले डिस्टेंस ए बी फाइंड करेंगे, फिर डिस्टेंस बी सी फाइंड करेंगे, इसी तरह आप डिस्टेंस सी ए फाइंड करेंगे। अब हमारे पास जब तीनों साइड्स की लेंथ आ गई है तो उसने कहा था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल पॉइंट ए पे है, तो पॉइंट ए के अपोजिट जो साइड होगी, जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं ये ट्राइंगल बनाता हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ छोटी सी, तो यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे ए है राइट एंगल पे तो अपोजिट साइड जो होगी वो होगी बी सी और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो हम बी सी जो हाइपोटेन्यूज का स्केयर है बाकी दोनों साइड्स के स्केयर के सम के इक्वल रखेंगे, मतलब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज करेंगे। अब जब हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप बी सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास निकली √260, वो लगाएंगे। ए बी जो है वो है 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 36, वो यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह जो सी ए की वैल्यू है वो है एच प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस 64 √ तो ये वैल्यू लगा के ऊपर आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, 260 आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस एच होल स्क्वायर आ जाएगा, 7 प्लस 36 आगे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा एच प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस 64, 260 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 माइनस एच होल स्क्वायर है तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस बी स्क्वायर का मतलब है एच स्क्वायर -2 टू द 4h। तो ये हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 भी फार्मूला अप्लाई किया प्लस 36 प्लस यहाँ पे भी देखें तो फार्मूला अप्लाई हो रहा है एच स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 टू द 12h प्लस 64। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, 260 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा 2h स्क्वायर -4h और प्लस 12h हो जाएगा प्लस 8h प्लस 36 में 4 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, 36 72
72 और 4 76 में 64 ऐड करेंगे तो 76 में 64 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 140। अब ये 260 इधर प्लस है, दूसरी साइड पर जाके माइनस होगा तो इस तरह आ जाएगा आपके पास 2h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 140 माइनस 260 इज इक्वल टू 0। तो एक साइड पे 0 बचेगा क्योंकि ये 260 दूसरी साइड पर चला गया, तो 2h स्क्वायर प्लस 8h प्लस माइनस 260 में प्लस 140 करेंगे तो आपके पास माइनस 120 आ जाएगा। 0 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आएगा तो h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर मल्टीप्लायर है, उधर जाके 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। यहाँ पे बेटा मिड टर्म ब्रेक करेंगे, h स्क्वायर प्लस 10h माइनस 6h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। पहली दो में से h कॉमन है, h प्लस 12 माइनस 6 कॉमन है, h प्लस 10 इज इक्वल टू 0। h प्लस 10 दोनों में कॉमन है, बाकी आ जाएगा h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपने h प्लस 10 को भी 0 के इक्वल रखेंगे तो h की वैल्यू प्लस 10 है, उधर जाके आ जाएगा माइनस 10। इसी तरह आप h माइनस 6 को भी 0 के इक्वल रखोगे, ये माइनस 6 उधर जाके प्लस 6 हो जाएगा। तो इस तरह h की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 6 और माइनस 10। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, फाइंड h सच दैट a b एंड c, ये तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं और वो कह रहा है आर कोलिनियर, कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ये है कि एक ही लाइन के ऊपर है ये तीनों पॉइंट्स, ए बी सी सेम लाइन के ऊपर हैं, सेम डायरेक्शन में है। तो ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे हो उन्हें कहते हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो कंडीशन ये दी है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है। तो सपोज ए बी और सी पॉइंट जो हैं वो सेम लाइन पे हैं, तो जो ग्रेडियंट ए बी का होगा वही बी सी का होगा। ग्रेडियंट हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ग्रेडियंट्स या स्लोप क्या होती है। तो जो स्लोप ए बी की है वही बी सी की है। तो ये मेथड नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ रहा है। अगर दूसरे 2-3 मेथड से इसको करेंगे तो क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा, तो इस तरह इजी रहेगा। तो दोनों की स्लोप सेम है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि एज पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पे एक काम और अब ये करते हैं कि ए जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 से शो कर सकते हैं, बी जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 से, और सी जो तीसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स x3 और y3 से हम शो कर सकते हैं। अब जो पहले ए बी की स्लोप होगी वही स्लोप बी सी की होगी, तो उसके लिए हम ऐसे स्लोप का फार्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये स्लोप हो गई ए बी की, वो इक्वल होगा बी सी की स्लोप के लिए, तो उसका होगा y3 माइनस y2। y में से y को माइनस करना है और x में से x को माइनस करना है, x3 माइनस x2। अब y2 आपका जो है वो है 2 माइनस y1 जो है वो है h ओवर में x2 3 है और x1 जो है वो -1 है। तो 3 माइनस -1, y3 जो है वो आपका 3 है और y2 जो है वो हमारा 2 है। तो 3 माइनस 2 ओवर में x 7 है माइनस जो x2 है वो 3 है। अब 2 माइनस h ओवर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 4। 3 माइनस 2 करेंगे 1, 7 माइनस 3 करेंगे 4। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई होगा, कट जाएगा। या सादे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि इक्वल के दोनों साइड पर सेम चीजें हमेशा कैंसिल हो जाती हैं। तो 2 माइनस एच इज इक्वल टू 1, ये माइनस एच है उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये प्लस 1 इधर आके -1 हो जाएगा। तो इस तरह बन जाएगा 2 माइनस 1, 1 इधर आ जाएगा, इज इक्वल ये माइनस एच उधर चला जाएगा। तो दिस इंप्लाइज एच इज इक्वल टू 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, तो हमारे पास जो h की वैल्यू आई है वो आ गई 1।